बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद नुमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मेडिकल हैक्स। टुडे आई विल टीच यू अबाउट बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम ज़्यादातर रेफर्ड बुक होती हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए वो है लिपनकोट, हार्पर और सत्यानारायणा। जो यूएचएस की रेफर्ड बुक्स हैं वो लिपनकोट है, हार्पर है। हार्पर थोड़ी सी ज़्यादा बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो लिपन के साथ सत्यानारायणा ज़्यादातर रेफर बुक होती हैं। तो ज़्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं, लिपनकोट के साथ सत्यानारायणा। लेकिन हार्पर से आपको कुछ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, जैसे लिपिड पेरोक्सिडेशन वाला और कुछ डाइस्क्राइड के टेबल्स और बाइल बाइल वाला चैप्टर। तो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो आपने हार्पर से करने हैं, लेकिन जो मेनली आपका फोकस होना चाहिए वो लिपनकोट और सत्यानारायणा पे होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का आपको जो पता होना चाहिए कि लिपनकोट का चैप्टर नंबर 7, हार्पर का चैप्टर नंबर 15 और सत्यानारायण का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे टॉपिक्स अच्छे लिखे हुए हैं। आपने जो मेनली लिपनकोट को और सत्यानारायण को कवर करना है और हार्पर से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। इसकी जो वेटेज है वो MCQ 6 है, मेनली इसकी बहुत सारी वेटेज है इसकी। तो आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने इसके MCQs पे 6 MCQs हैं, SCQs पे 1.5 हैं। और जो आज मैं आपको टॉपिक्स टॉपिक्स कवर कराऊंगा वो कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म एंड मोनोसेक्राइड्स। इंट्रोडक्शन, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन से, कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब कि इनके अंदर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होता, इनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं जो एल्डिहाइडी ग्रुप पे अटैच हो सकते हैं या कीटोनिक ग्रुप भी हो सकते हैं। जो जनरल फार्मूला है इसका और इसके फंक्शंस हैं। 4 जो मेनली फंक्शन कवर करते हैं, ये डाइटरी सोर्स हैं, प्रिकर्सर ऑफ कंपाउंड्स हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं एंड स्टोरेज कंपाउंड्स हैं। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं जैसे सेलुलोज हो गया, वो हमारा प्लांट सेल वाल के अंदर होता है, काइटन के अंदर, एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर होगा, और डिफरेंट कंपाउंड स्टोरेज करते हैं। उसके बाद की जो मेनली 4 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड द ओलिगोसेक्राइड्स। जब जो आज मैं आपको कवर कराऊंगा वो मोनोसेक्राइड्स है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कौन सा है और सबसे कॉम्प्लेक्स मोनोसेक्राइड कौन सा है। तो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, जो ट्रायोज हैं। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे अब ट्रायोज है वो सबसे कम कॉम्प्लेक्स है, फिर टेट्रोज है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और सबसे एंड में जो है वो हेप्टोज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सूडो हेप्टोलोज है, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड है इसमें एक में अल्डिहाइडिक ग्रुप है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में एसीटोन ग्रुप है, एंड इसमें कीटोनिक ग्रुप है। आपको ये टेबल जो चैप्टर नंबर पे 2 में लिखा हुआ है सत्यनारायणा के 11 पेज है वहाँ का, आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे MCQs बनते हैं। यहाँ से इसकी के SCQs भी बनता है कि 2017 के एनुअल में आया हुआ है कि जाइलोज राइबोलोज की इसकी अकरेंस बताओ, बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस बताओ। तो आपको टेबल अच्छी तरह आना चाहिए कि सिंपलेस्ट कौन सा है। MCQs भी बन सकता है कि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कौन सा है, वो ट्रायोज है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड है, और जो कॉम्प्लेक्स वन है वो है सूडोहेप्टुलोज है। उसके बाद मोनोसेक्राइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इजीली सोलेबल इन वाटर होते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप में देखें कि कार्बन है, एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है और हाइड्रोजन पे अटैच है ये। लेकिन अब कीटोनिक ग्रुप में देखें तो एक कार्बन 2 R ग्रुप के साथ बॉन्ड में आ रहा है, मीन्स कि ये मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई असाइल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, और यहाँ पे 2 R ग्रुप हैं, मिथाइल ग्रुप है या कोई असाइल ग्रुप है। उसके बाद जो आज मेनली टॉपिक है वो हमारा आइसोमेरिज्म है। बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है पढ़ने में कि आइसोमेरिज्म काफ़ी सारे टाइप्स हैं, समझ नहीं आती क्या है। तो मैं आज आपको मेनली ये कवर कराऊंगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। मोलिकुलर फार्मूला होता है कि कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम है और कितने ऑक्सीजन एटम है। अब आइसोमेरिज्म जो शो करेंगे जैसे ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, इन सब के अंदर कार्बन नंबर भी सेम होंगे, हाइड्रोजन एटम भी सेम होंगे और हाइड्रोक्सल ग्रुप पे एटम भी सेम होंगे। लेकिन बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। जो कार्बन के अराउंड होती है हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन की, हाइड्रोक्सल ग्रुप की, ऑक्सीजन की, वो उसकी कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन एटम डिफरेंट होगी। तो दोज कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड द आइसोमर्स। जो हम सिंपलेस्ट यूज़ करते हैं वो अभी मैं डिस्कस किया कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड है जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, वो उसको हम रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं। उसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले आपको जो कुछ टर्म्स आनी चाहिए वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, डेक्सट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स, लिवोरोटेटरी कंपाउंड्स एंड रेसिमिक सॉल्यूशन। एसिमेट्रिक कार्बन एटम, अब कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, मतलब कि कार्बन के पास हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम बना सकता है, यानी उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है।
अगर वो चारों बॉन्ड एट अ टाइम डिफरेंट ग्रुप से बना रहा है तो उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। और डेक्सट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं? अब एक कंपाउंड है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज ले लेते हैं या कोई गैलेक्टोज लेते हैं। अगर मैं उसको प्लेन पोलराइज लाइट के सामने रखता हूँ, अगर वो राइट पे मूव करता है तो उसे हम कहते हैं डेक्सट्रोरोटेटरी। अगर वो रोटेट करता है लेफ्ट पे तो उसे हम कहते हैं लीवर रोटेटरी। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है, अगर वो एट अ टाइम राइट पे भी मूव करता है और लेफ्ट पे भी मूव करता है तो उसे हम कहेंगे 50% डेक्सट्रोरोटेटरी और 50% लीवर रोटेटरी। तो उसे हम ऐसे सोल्यूशन को हम रेसिमिक सोल्यूशन के अंदर कहेंगे क्योंकि उसके एट अ टाइम एक कंपाउंड राइट भी मूव कर रहा है और लेफ्ट भी मूव कर रहा है। उसके बाद जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में पहली टाइप आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, हर दफ़ा रिपीट होता है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है, वो है एपीमराइजेशन। और एपीमर क्या होते हैं? When the two sugar have the same molecular formula but differ due to configuration around single carbon atom are called the epimers. अब मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ कि ग्लूकोज एंड मैनोज आर द C2 एपीमर। मीन्स ये देखें कि कार्बन नंबर 2 पे ही सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज है अराउंड कार्बन एटम, बाकी कार्बन नंबर 1 से लेके 3, 4, 5, 6 हर जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है। कार्बन नंबर फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 3 पे देख लें, जो हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो लेफ्ट पे है और हाइड्रोजन हमारा राइट पे है। अब मैं ग्लूकोज में देखता हूँ हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी मेरा लेफ्ट पे है और हाइड्रोजन राइट पे है। लेकिन जब मैं कार्बन नंबर 2 पे देखता हूँ तो कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है मेरा वो लेफ्ट पे है और हाइड्रोजन राइट पे है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन मेरा राइट पे है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट पे है। तो मीन्स कि कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है अराउंड कार्बन नंबर 2। तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर द C2 एपीमर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है, बहुत दफ़ा पूछा गया है कि कार्बन ग्लूकोज एंड मैनोज कौन से एपीमर होते हैं। उसके बाद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द C4 एपीमर। C4 एपीमर मतलब मीन्स के कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ये देखें कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट पे और यहाँ पे लेफ्ट पे चला गया है, मीन्स कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, मीन्स के ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज आर द C4 एपीमर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद जो दूसरी आइसोमरिज्म की टाइप है वो है एनंशियोमर। एनंशियोमर आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मीन्स के डी ग्लूकोज तो स्ट्रक्चर्स वो होगा जो आप नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर टोटली इन्वर्ट हो जाए, मतलब कि हाइड्रोक्साइल मेरा और लेफ्ट पे चला जाए और हाइड्रोजन मेरा राइट पे चला जाए, मतलब कि सारे कार्बन के गिर्द में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टोटली इन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं एनंशियोमर। दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर जस्ट लाइक द डी ग्लूकोज एंड द एल ग्लूकोज। डी से मीन डेक्सट्रोरोटेटरी, एल से मीन लीवर रोटेटरी, और इन्हें हम स्टीरोआइसोमर्स कहते हैं। मेनली एनंशियोमर की दो टाइप्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टीरोआइसोमर्स और एक होते हैं डायस्टीरोआइसोमर्स। जो स्टीरोआइसोमर्स होते हैं वो होते हैं मिरर इमेजेस, लेकिन जो डायस्टीरोआइसोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज नहीं होते। उस पर किसी एक कार्बन के गिर्द, वो है कार्बन नंबर 5 पे अगर एल्डिहाइड लगा, एल्डिहाइडी ग्रुप है कोई, कार्बन नंबर 5 पे तो हमारे चेंज होगी, कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोक्सिल चेंज होगा या हाइड्रोजन चेंज होगा। मीन्स आपको ये याद आना चाहिए कि एनंशियोमर में मिरर इमेजेस हैं लेकिन डायस्टीरोआइसोमर्स में मिरर इमेजेस नहीं हैं। इसके लिए मैं जब मैं याद करता था मुझे भूल जाता था कि एपीमर कौन सा है, एनंशियोमर कौन सा है, डायस्टीरोआइसोमर कौन सा है, मिक्सअप हो जाता था, बहुत ज़्यादा मिक्सअप होता था। तो मैंने इसके लिए एक निमोनिक बनाया था। एक था डोरेमोन के कार्टून, हर किसी ने देखे होते हैं, डोरेमोन और नोबिता। तो उसका एक गैजेट होता है मिरर इमेज के नाम से, मतलब कि उसके अंदर जो टोटल हमारी जो वर्ल्ड होती है वो टोटली इन्वर्ट नज़र आती है। इसी तरह डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज में भी सेम इस तरह होता है, वहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होते हैं वो टोटली इन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये याद करने के लिए निमोनिक्स है कि एनंशियोमर को कि they are the mirror images of each other, also called the stereoisomer. Are distereoisomers, they are not the mirror images of each other. उसके बाद जो म्यूटर रोटेशन है, अब म्यूटर रोटेशन ये एक आइसोमर्स की भी एक टाइप है। ये उस वक्त आपको समझ आएगा जब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर का मैंने ड्रा किया ही देखें, नॉर्मल स्ट्रक्चर वही है, ये डी ग्लूकोज है मेरा क्योंकि OH मेरा राइट पे खड़ा है कार्बन नंबर 5 पे। अब देखिए कार्बन नंबर 1 पे जो एल्डिहाइडी ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइडी ग्रुप है, वो कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्साइल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है। अब देखें जब ये रिएक्ट करेगा ना तो कार्बन आफ्टर साइक्लाइजेशन, ये देखें कि एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है मेरा कार्बन नंबर 5 पे और कार्बन 1 का जो मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है रिएक्ट कर गए हैं, और दोनों से जो दो चीज़ें बनी हैं वो बनी है अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज। पर ये समझ लें कि जब इन दोनों का रिएक्शन होगा ना, कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन नंबर 5 पे जो मेरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो उसके बाद दो पाथवे बनेंगे, या वो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा या वो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। अल्फा डी ग्लूकोज कब बनेगा? जब मेरा OH राइट पे होगा, मीन्स कि OH राइट पे है तो इसे हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अगर OH मेरा लेफ्ट पे होगा तो इसे हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। अब जो आता है यू क्यू आता है कि एपीमर और एनोमर में डिफरेंस बताएं। अब एनोमेरिक कार्बन क्या है? अब ये देख लें कि कार्बन, अब इसे हम कहते हैं साइक्लाइजेशन, मतलब कि कार्बन आफ्टर साइक्लाइजेशन हैव द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू इट, तो इसे हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। यानी म्यूटर रोटेशन के रिजल्ट के अंदर ही एनोमेरिक कार्बन बनता है हमारा। उसके बाद जो हमारे जो पास क्वेश्चन जो मैं आपसे पहले डिस्कस किए कि आए हुए हैं,
डिफरेंस बिटवीन एल्डोज एंड कीटोसिस, मतलब कि एक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, एक के अंदर कीटोन ग्रुप है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, वो ग्लाइसरल्डिहाइड, डाइड्रोक्सीएसीटोन, जो हमारे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स हैं। द यूज़ ऑफ एक्साइलोज एंड लाइक्सोज। एक्साइलोज क्या होता है, जो हमारा पीछे मैं आपको एक टेबल दिखाया था, मैंने कहा था कि आपको ये फिंगर टिप भी होना चाहिए, उसमें से एक आया हुआ है। 2019 के एनुअल क्वेश्चन है। और 2017 के एनुअल क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन एनूमर एंड एपीमर। एपीमराइजेशन के द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिंगल कार्बन एटम आर कॉल्ड द एपीमर। जो मैंने तो आपको एग्जांपल बताई थी, द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर एंड द ग्लूकोज एंड मेनोज आर द C2 एपीमर। और एनोमेरिक कार्बन जो म्यूटर रोटेशन के रिजल्ट के अंदर बन रहा था कि कार्बन आफ्टर साइक्लाइजेशन हैव द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू दैट्स कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन। उसके बाद वाइवा क्वेश्चंस। जो वाइवा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो साथ साथ वाइवा के लिए आप अपने आप को रेडी रखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशंस, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड द बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज की जितनी भी स्लाइड्स थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब कि हर किसी से वाइवा क्वेश्चन भी बन सकता है, यूक्यू भी बन सकता है, और MCQ भी बन सकते हैं। शुक्रिया। आखिर में काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू बहुत बहुत।